आप कुछ दिनों से एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, खालिस्तान, जो आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म पे सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर खालिस्तान है क्या और ऐसे सिख लोग क्यों खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। शायद आप लोग खालिस्तान का नाम आज सुन रहे होंगे, पर इसकी शुरुआत 18वीं सदी में ही हो चुकी थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने छोटे छोटे सिख लोगों को मिलाकर एक सिख एम्पायर की शुरुआत की थी, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा लाहौर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा ये सब सिख एम्पायर में आते थे। भारत में ब्रिटिश आने के बाद भी सिख समाज ब्रिटिश हुकूमत से बचा रहा, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की देहांत हो गई। तभी अंग्रेज लोग इसका फायदा उठाकर पंजाब पर कब्जा करने लगे। धीरे धीरे पूरे पंजाब पर अंग्रेज की हुकूमत चलने लगे। फिर आया 1947, जब भारत आजाद हो गया, लेकिन पंजाब दो हिस्सों में बट भी गया था। ईस्ट पंजाब जो भारत का हो गया और वेस्ट पंजाब जहां बड़े पैमाने पे सिख रहा करते थे, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में जहां सारे सिख एकजुट रहा करते थे, वहीं 1947 में इसके दो टुकड़े हो गए। यह बंटवारा सिख लोगों के दिल में एक आग पैदा कर दी। 1947 के बंटवारे का दर्द लेकर सिख आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग अंदर दिल में ही छुपी हुई थी। सिख लोगों का कहना था कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है, तो मुस्लिम लोग को पाकिस्तान मिल गया, हमारा भी पंजाब चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसको पंजाब दिया जाएगा। तो सिख कम्युनिटी को पता था कि जब पॉपुलेशन की बात आएगी तो सिख हिंदू और मुस्लिम के पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत कम है। उस समय भारत सरकार को सिख कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार के साथ रहने में। सिख कम्युनिटी को लगा कि आगे चल के हम उनको एक अलग स्टेट दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी। भारत सरकार ने कुछ टाइम के लिए सिख इलाके को मिलाकर एक स्टेट भी दिया, जिसको PPSU कहा जाता है, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। कहा जाता है कि पावर को देखते हुए कांग्रेस ने इसे आगे चल के हटा दिया। 1956 में भारत सरकार ने फिर लेके आई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें यह था कि लैंग्वेज के आधार पर पूरे स्टेट को डिवाइड किया जाएगा। तो सिख कम्युनिटी का कहना था कि हरियाणा को छोड़कर पूरे पंजाब की भाषा पंजाबी है, तो हमें पंजाब स्टेट दे दो। तो भारत सरकार ने सिख कम्युनिटी की यह डिमांड को रिजेक्ट कर दी। जो 1920 में शुरू हुई पार्टी अकाली दल, जिसकी मांग एक अलग स्टेट की थी। इस पार्टी का कहना था कि सारा स्टेट भाषा के आधार पर बांटा गया है, तो पंजाब को क्यों नहीं बांटा गया। उस समय जो सिख भारत में थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन भारत के अलावा USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में बहुत सिख बसे हुए थे। तभी कनाडा के एक सिख ने पंजाब तक अपनी आवाज पहुंचानी शुरू की, जिसका नाम था जगजीत सिंह चौहान, जो खालिस्तान की मांग को लोगों तक पहुंचा रहे थे। इसके लिए डोनेशन भी सबसे मांगनी शुरू की और न्यूयॉर्क टाइम के अखबार में यह तक छपवा दिया कि खालिस्तान एक अलग राज्य बनने जा रहा है और इसकी खालिस्तान की करेंसी भी छपानी शुरू हो गई है। लेकिन अकाली दल हमेशा इधर पंजाब पानी, रिसोर्स और जमीन की बात की है। यह पंजाब को कभी अलग देश बनाने की नहीं, एक अलग समृद्ध राज्य की बात की है। अकाली दल कभी भी ऑन पेपर खालिस्तान की मांग नहीं की है। वो हमेशा पंजाब को ऑटोनॉमी दिलाना चाहते थे। जब 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुआ, तब से जमीन, पानी, रिसोर्स की समस्या चली आ रही थी। फिर सिख कम्युनिटी द्वारा 1973 में आनंदपुर रेजुलेशन लाया गया, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट की मांग की गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने आनंदपुर रेजुलेशन की मांग को रिजेक्ट कर दी। वैसे में सिख समुदाय को इंदिरा गांधी को लेकर विरोध की भावना बढ़ गई थी। यहाँ से बढ़ चढ़ के खालिस्तान की मांग को सिख समाज में फैलना शुरू हो गया। आगे जानने के लिए भिंडरवाला कौन था, गोल्डन टेम्पल पर कब्जा क्यों हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।